खबर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नीट छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया है। जी हां, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। वहीं प्रधान बोले हैं कि युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं का सम्मान, यानी मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनके संयोजित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सबके राजनीति एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करता हूं। सीबीटी मोड पर परीक्षा कराने के लिए निर्णय, यानी एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। किंतु 3 मई 2026 को हुई घटना नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया और पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान उन्होंने लिखा है कि हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित की गई। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हो चुकी, यानी पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली। इस परिस्थिति में कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफियाओं के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये सारी चीजें धर्मेंद्र प्रधान अपने स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। उन्होंने आगे भी लिखा है कि मेधावी छात्रों को मिली सफलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी की परिणाम संतोषजनक रहे। उसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली है, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की है, जिसके द्वारा मन अत्यंत व्यथित हुआ है। यानी आपने देखा है कि पिछले कई दिनों से लगातार राजनीतिक पार्टियां जंतर मंतर पर कुछ ऐसे भी मुद्दे उठा रही हैं। यानी नीट पीजी का रिजल्ट आने के बाद कुछ छात्रों को लाया जाता है या आते हैं, उन्हें फिर बरगलाया जा रहा है, फिर भी परीक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे भी लिखा है कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत के भविष्य ही नहीं, बल्कि एक नए विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पीकार भी हैं। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा जो मन है वो बहुत दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। यानी जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पीड़ाओं में न लगाएं, पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र, इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास, निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञ व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। आगे भी लिखा है कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में समर्पित रहूंगा। यानी नीट पेपर लीक को लेकर एक तरफ जबरदस्त विरोध था तो दूसरी तरफ सरकार पर प्रेशर भी था। इसके बाद आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है।
लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है, जो कि एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक धांधली और पेपर लीक के आरोपों में घिरी एनटीए के 47 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से टर्मिनेट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इनमें से कई अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी बड़े रूप में की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि यह बड़ा एक्शन एनटीए के पुनर्गठन की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। पिछले कुछ समय ही से नीट और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं में सामने आई गड़बड़ियों के बाद ये सभी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार केवल बर्खास्तगी तक सीमित नहीं रहने वाली है। बर्खास्त किए गए 47 अधिकारियों में से जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध या सीधे तौर पर धांधली में पाई जाएगी, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विरोध के बीच शिक्षा मंत्रालय का भी बड़ा मैसेज आया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब विभिन्न छात्र संगठन कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बड़े एक्शन के जरिए ये साफ संदेश देने की कोशिश की है कि परीक्षाओं की शुचिता से समझौता करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और एजेंसी को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए आगे भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अब तक का क्या क्या हुआ है ये आप लोगों ने देख लिया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत नीट परीक्षा के पेपर लीक से हुई थी। मई 2026 में नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे। लाखों छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी और दोबारा कराई गई परीक्षा। इसमें छात्रों में भारी नाराजगी फैल गई। इसके बाद सीजेपी के जो नेतृत्व में जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो गया। छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तय करने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। लगातार कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। करीब 26-25 दिन तक अनशन करने पर सोनम वांगचुक को सरकार के भरोसे के बाद बीती रात उन्हें भूख हड़ताल को खत्म करना पड़ा। अस्पताल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने ये फैसला दिया कि वांगचुक ने जो कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी था, लेकिन इससे पहले आपने देखा है कि आज खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। क्योंकि दूसरी तरफ आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को देर रात नीट विवाद पर सरकार का पक्ष साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक, नकल जैसी घटनाएं जो भी हुई हैं उनको रोकने के लिए सरकार सख्त कानून ला रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सकें। लेकिन आपने आज इतनी बड़ी कार्रवाई देखी है कि कल जो भी एनटीए के करीब 47 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है सूत्रों के अनुसार, वहीं आज धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपना शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये सीजेपी की मांग के अनुसार ये कार्रवाई लगातार हो रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बच्चों के भविष्य पर खिलवाड़ न हो, उसके लिए सरकार को सख्त से सख्त कानून लाने चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके शिक्षा में अपना वर्चस्व कायम करते हैं। लेकिन कुछ लोग शिक्षा माफिया कुछ तरह के पेपर लीक करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर तमाम तरीके की कार्रवाई धाराएं लग के उन्हें जेल में भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। और कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि बीते कई दिनों से प्रदर्शन में बहुत सारे नेता आए, उन्होंने नमक डालने की कोशिश की, जले पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बच्चों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पूरे देश भर में जगह जगह प्रदर्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई अब प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहा है। अब जब बात शिक्षा के स्तर की है तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, लेकिन अब प्रदर्शन का क्या होगा, अभी आने वाले वक्त में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल में देखते रहिए खबर एक्सपर्ट और हमारा चैनल यानी अपना चैनल खबर एक्सपर्ट जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा। धन्यवाद।